संख्या पद्धति के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं थर्ड पार्ट संख्या पद्धति के। इसके पहले के दो पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, उनको जाकर के ध्यान से देखें। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखें। संख्या पद्धति का पार्ट 3 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो उनका गुणनखंड नहीं होता, मतलब एक और उनके अलावा कोई भी उनका गुणनखंड नहीं होने वाला है, ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, सबसे छोटी संख्या। और एक ऐसी संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी वो विषम होती हैं। यानी कि एक पॉइंट हमको और नोट करना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दो है। बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी वो विषम होती हैं। बाकी अभाज्य संख्या विषम होगी। अब एक बात और ध्यान देना है कि जो अभाज्य संख्या होती है 5 या 5 से बड़ी होगी उसको हम 6 के +-1 के रूप में लिख पाएंगे। अभाज्य संख्या को हम 6 के +-1 के रूप में लिख पाते हैं। अभाज्य संख्या जो रहेंगी, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। जैसे कि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 हमने क्या कहा कि 5 या 5 से बड़ी, या तो 5 हो या फिर 5 से बड़ी हो, ऐसी अभाज्य संख्याओं को हम 6 के +-1 के रूप में लिख पाते हैं। तो 5 जैसे 6 के +-1 6, 1 इसकी वैल्यू रखें तो 6 हो गया, माइनस का 1 यानी 5। मान लेते हैं 13 की बात करें, 13, तो 13 को हमको क्या लिखना होगा कि की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे 12 होगा। तो 6 के +-1 यहाँ पे देख लें, के की वैल्यू यदि 2 रखें तो हो जाएगा 6 × 2 प्लस का 1 यानी 6 दूना के 12 13, यानी 6 के +-1 के रूप में तो है। +-1 का मतलब या हम प्लस करें या फिर घटाएं। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन जो संख्याएं 6 के +-1 के रूप में हैं वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याएं ही हो। जैसे कि उदाहरण यदि हम ले यहाँ पे जैसे देखो 6 के +-1 का फार्मूला हमको लगाना है और 25 मान लेते हैं, ये भी तो 6 के +-1 के रूप में है। यहाँ पे यदि 4 रखें तो हो जाएगा 6 × 4 प्लस का 1 यानी 25। तो 25 6 के +-1 के रूप में है, परंतु अभाज्य संख्या नहीं है। यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। लेकिन हमने क्या कहा कि जो अभाज्य संख्या होगी वो 6 के +-1 के रूप में होगी, ऐसा। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होगी कहेगी नहीं हम अभाज्य संख्या हैं, तो उसको हम 6 के +-1 के रूप में व्यक्त कर पाएंगे, वैसा होगी। लेकिन जो कोई भी संख्या है और वो 6 के +-1 के रूप में है, जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो। ठीक है, बात को समझ लें, अच्छी तरह से रिपीट कर लें, वीडियो को रिवाइंड करके देखें क्या हम कह रहे हैं। 6 के +-1 के रूप में जो है वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो। लेकिन यदि वो अभाज्य संख्या है तो ये जरूरी है, निश्चित है, गारंटी है, तो 6 के +-1 के रूप में ही होगी। क्यों? 5 या 5 से बड़ी। ओके,
ये वो संख्याएं हैं जो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 और उसके बाद 79 83 89 97। ये 25 अभाज्य संख्या है जो कि 1 से 100 के बीच में होती हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि वो विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने बताया था कि 2 के अलावा बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो विषम होती हैं। 2 ही ऐसा है जो कि एक सम संख्या है, आगे भी यही होगा। तो फिर अब हम देखते हैं कुछ फार्मूले। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, सूत्र हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें, जैसे कि लिखा है 1 2 3 4 डॉट 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 n करके है, ये n प्राकृतिक संख्या है। फार्मूला क्या है? n कोष्ठ में n+1 बटा के 2। ये है हमारा संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, यदि वो प्राकृतिक है तो। जैसे ये है आपका फार्मूला, इसको लिख लेना है। जैसे यदि हम कहें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग चाहिए हमको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसके लिए हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, फार्मूला डाल दें हो जाएगा। n मतलब 10, n+1 10 से 11 बटा के 2, यहाँ से डिवाइड कर दो 5 यानी 55। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको हम जोड़ें तो 55 आने वाला है, ऐसा इसका मतलब ये है। और अन्य भी ज़्यादा प्राकृतिक संख्याएं हो तो हम निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, n कोष्ठ में n+1 बटा के 2। यदि 100 का कर दिया तो यहाँ पे n का मतलब 100 हो गया, n+1 101 बटा के 2 काट देंगे, आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। यदि इनका स्क्वायर निकालना हो, n प्राकृतिक संख्याओं को स्क्वायर हमको चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है और कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं अभी। जैसे यहाँ पे हमारे सामने फार्मूला कहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके n स्क्वायर कर दिया। इनका योग चाहिए हमको, तो हमको फार्मूला पता है n कोष्ठ में n+1 कोष्ठ में 2n+1 बटा के 6। इस तरह से हम निकाल पाएंगे n प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर। ये है फार्मूला। जैसे दे दिया कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का हमको स्क्वायर चाहिए, n का मतलब 5, n+1 5 1 6। उसके बाद हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम n रखेंगे यानी 5, तो 5 गुना के 10 11 बटा के 6। समझ में तो आ रहा होगा सबको कैसे 11 हो गया। n की वैल्यू 5 है और इसके साथ जुड़ा है, मतलब गुणा के रूप में है। 3n लिखा है, मतलब इसका ये है कि 3 गुणे 5, वैल्यू n की 5 है ना। n 5 संख्याओं का हमने बोला था, 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो यहाँ पे 6 से 6 कट गया, 11 5 55, यानी कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होने वाला है वो 55 होने वाला। ये वर्ग है, स्क्वायर का योग। इस तरह से हम निकाल पाएंगे बाकी संख्याओं की, यदि हमको जरूरत है निकालने की। तो याद रखें, n कोष्ठ में n+1 2n+1 बटा के 6, दोनों तीनों का मल्टीप्लाई है। कोष्ठक के बाहर जो भी है, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इस तरह से आ गया 55। अब क्यूब पे देखते हैं, यानी कि घन यदि हो संख्याओं का, तो उसका फार्मूला क्या है, कैसे यूज होते हैं। 1 पे क्यूब, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब प्लस डॉट 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 कर दिए n पे क्यूब, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग का फार्मूला हो जाएगा n कोष्ठ में n+1 बटा के 2 का होल स्क्वायर। ऐसा ये है इसका फार्मूला। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 6 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमको चाहिए, तो n की वैल्यू तो 6 हो गई, यहाँ पर दिए 6 और उसमें 6 1 7 बटा के 2 इसका स्क्वायर, यही तो है। कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर दे, यहाँ पे 3 हो गया, 7 3 के 21, 21 के स्क्वायर। यहाँ पे हमको मिला 21 के स्क्वायर, और 21 के स्क्वायर 441 होगा, 441। ठीक है, इस तरह से कितनी भी संख्याएं रहे हम उसका योग आराम से निकाल सकते हैं। ये रहे फार्मूले, इसका यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इस सेक्शन में इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।